नत समतल परास, एक बार खोज कर आना। नहीं, वो क्या जवाब देते हैं, हम भी तो जवाब देंगे। प्रक्षेप गति में नत समतल परास का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक तब कल फिर दो होमवर्क देंगे। टू फाइंड द है अनपढ़ और मूर्ख। हाँ, होमवर्क दो और कल देंगे, नया सवाल इस प्रकार से देंगे जो तुम। एगो कौन था, क्या बताए थे, अनपढ़ और मूर्ख क्या बताए थे और एगो? उसके बाद हाँ, पढ़ रहे हो कि गर रहे हो, अंतर पूछ करके। लोग तो कह देता है, करने वाला अंतर बता दीजिए हमको, थोड़ा सा कृपा करिए हम पर, आपके शरण में आए हैं। टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ inclined, to find the expression of inclined range in projectile motion। समतल में गति। लाइट बढ़ाओ। क्या चीज है हम लोग देखेंगे, हमको प्रक्षेप गति का व्यंजक निकालना है। जो पढ़ा था ना, दो चार को चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सब रेंज सब पढ़ा था ना, उसी का एक हम लोग जनरल बात करते हैं। तो उस समय जो पढ़े थे तो बॉडी को डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर फेंकते थे उस प्रकार से। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, एक प्लेन ले लो, नहीं ऐसे ले लो एक प्लेन, ये एक प्लेन है, इस प्रकार से कुछ बना दिए हम, नहीं तो अब बताओ, ये प्लेन मान लिए, क्या मान लिए, प्लेन। तो यहाँ कुछ एंगल होगा ना, थीटा। कितना एंगल मान लिया, बीटा। बीटा कितना एंगल मान लिए, बीटा। बीटा एंगल मान लिए। तो अब क्या करेंगे, इस प्लेन इस प्रकार से है ना, अब ऐसे फेंकेंगे बॉल को। क्या करना है, बॉल को फेंकना है, फेंको। बॉल को फेंक दिया, क्या किया, फेंक दिया। फेंको ना, तो मना कौन कर रहा है, अब देखेंगे। तो फेंक रहे हो तो कुछ क्या होगा, इसका वेलोसिटी होगा। यहाँ पर टेंजेंट मार दो, ये हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब चलो, तो हॉरिजॉन्टल तो ये है जमीन में, तो इस प्रक्षेप गति मतलब बॉडी को जो फेंके हो जिस बॉडी को, उसके लिए हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा, होगा ना। अब तुमको ये बताओ कि इससे और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है। कुछ भी कर सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ कहा है। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल बीट अल्फा है। कितना है एंगल, ये अल्फा एंगल है। जब ये अल्फा एंगल है, तब तुमको हमको ये बताओ कि ये यहाँ से कितना है, अल्फा, ये कितना है, तो ई कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा। कोई दिक्कत, अल्फा माइनस क्या हो गए, बीटा हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं है। याद करो, जिसके रिस्पेक्ट में तुम बॉडी फेंकता था ना, उधर निकलता था एक्स वाला कंपोनेंट फोर्स का, और उसके परपेंडिकुलर निकलता था वाई वाला कंपोनेंट फोर्स में से। यहाँ पर वेग निकालेंगे, एक्स की तरफ उसकी तरफ निकालेंगे, वाई की तरफ निकालेंगे ना। अब बोलो इधर क्या होगा, ये एंगल कितना है। अब इसको भूल जाओ, इस फिगर को तुम ऐसे करके समझो, ऐसे करके समझो। अब हो गया ना कल वाला फिगर, उल्टे करके देखते हैं हम लोग, हो गया ना। अब बोलो मेरे तरफ देखो, इधर झाँप करके। अब बोलो ये एंगल कितना है, अल्फा माइनस बीटा। तो इधर एंगल दिशा में तो रहेगा, तो कॉस मतलब किस में रहेगा, तो यू कॉस, ये ऐसे बॉडी फेंक रहे हो, ऐसी प्रकार जा रही है, यू कॉस अल्फा माइनस क्या होगा, अब बीटा। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर बोलो क्या होगा, यू साइन, है यू साइन। इसके परपेंडिकुलर जाओ, इसके परपेंडिकुलर जाएगा तो ऐसे होगा, कुछ इस प्रकार से जाएगी परपेंडिकुलर। थोड़ा सा इधर होना चाहिए, तो समझ में आ गया होगा। ये इससे क्या डिग्री है, 90 डिग्री है। तो बोलो क्या होगा, ये निकल गया कि ये निकल गया, इस प्रकार से। तो यू साइन अल्फा माइनस क्या होगा, बीटा। ये हो गया, इसको हमने एक्स एक्सिस इसी कह दिया, वाई एक्सिस इसी कह दिया। ये यू वाई, ये हो गया यू एक्स बराबर। इतना बात समझ जाएगा ना। देखो कंपोनेंट डिविडेंड भेजा हुआ, यही फिगर है, जो भी फिगर बनाए हो ना,
मैं इसलिए फिगर लाया हूँ, थोड़ा तुमको डिजिटली अच्छा समझ आए फिगर को। कोई दिक्कत इसमें देखो है? No, फिगर sir. मैंने ड्रॉ किया है अभी नहीं, एंगल अलग अलग अपना है तो सब बात वही है, एग्जैक्ट तुमको पता चले। Yes, sir. समझ में आ गया ना? ये देखो अपना एक्स है, इसके परपेंडिकुलर वाई है, और ये हो गया यू वाला, इसको तोड़े हो इधर और फिर इसको इस प्रकार हम लोग ब्रेक करेंगे। समझ में आ गया ना? आगे चलो जब नहीं मारा, आगे चलो। अब बोलो आगे क्या करेंगे हम लोग? अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। मान लो ये ओ है, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। अब देखो, माना कि ए ओ बी एक नत समतल सतह है, इंक्लाइंड प्लेन है। लेट ए ओ बी इज इंक्लाइंड प्लेन। हमारे पास तो नोट्स आ रहा है ना थीन का, तो वही रिवाइज करो और धीरे धीरे एक लाइन वाले लाइन फेयर करते रहना बाद में। Yes, sir. समझ आ गया ना? इसीलिए लिख देते हैं थोड़ा सा। तो लेट ए ओ बी, वैसे तुमको लिखना पॉसिबल नहीं होगा, साथ साथ हम पीडीएफ भी नहीं भेज पाएंगे, टाइम भी नहीं मिलता है। अच्छा वेक्टर तो पूरा भेज चुके हैं ना, कोशिश करेंगे आज इसका पूरा सेंड कर देंगे। तो ए ओ बी एक इंक्लाइंड प्लेन है, नत समतल क्या है? सतह है, हिंदी में जान लो इसको। नत समतल सतह है। बैठले तो है, कहाँ कहाँ जा रहा है? अरे बैठा है ना, फिर तो हमने अलर्ट तो कर बोला रहा है। बैठा लो। जिसकी स्लोप ए ओ बी की, इसकी स्लोप कितनी है जी? बीटा है। अब प्रक्षेप वस्तु की प्रारंभिक वेग, किसकी? प्रक्षेप वस्तु की। थीन को बढ़िया से रख रहे हो ना? हाँ बढ़िया से। फेंक रहे हो, तुम्हारा गड़बड़ा गया ना? नहीं गड़बड़ाएगा अभी तक, गड़बड़ाएगा, टेंशन मत लो। प्रक्षेप वस्तु की प्रारंभिक वेग यू मान लिए। क्या मान लिए? यू। प्रक्षेप वस्तु की प्रारंभिक, प्रक्षेप वस्तु को किस वेग से फेंके हो? यू वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से फेंके हो? यू वेलोसिटी से फेंके हो। और प्रक्षेप कोण बोलो, प्रक्षेप कोण, प्रक्षेप कोण नहीं, उसको क्या मान लिया मैंने? अल्फा है। प्रक्षेप कोण अल्फा है ना, और इससे जमीन से बना रहा अल्फा, तो इससे कितना बनाएगा था हमने बीटा, ये बात हम लोग कह दिया। क्या समझ में आ गया ना? अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग तू पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एस बराबर क्या पढ़ा है? यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, यस सर। तो काम कर रहे हो तो हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, तो मान लो ऊपर फेंक रहे हैं। यस सर। जमीन पर चलते हो तो लीनियर वाला बात हुआ, रेखिक हुआ। यस। जमीन से ऊपर चलते हो तो उदाग्र हो गया, चाहे ऊपर नीचे नीचे से ऊपर जाओ। नीचा से फेंकोगे ऊपर, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करोगे, जी घटेगा, जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो एच बराबर बोलो, जो दूरी जमीन पर नापते हो तो एस कहते हैं, और जो ऊंचाई नापते हो एक दूरी हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एच कहते हैं। अंतर यही है, दोनों प्रकार की दूरी ही है। जमीन पर नापी गई दूरी को एस कहते हैं, हवा में नापी गई दूरी को एच कहते हैं। नहीं कहते इतना हाइट से फल गिरा है, आम का पेड़ बहुत ऊंचा नहीं कहते हो, और यहाँ कहते हो नहीं बहुत दूर है यहाँ से फलना जगह, उस प्रकार से। यू टी माइनस हाफ, तो क्या होगा? यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इतना होगा ना। 4 टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ, याद करो उड़ान काल का व्यंजक। अभी तक जो निकालेंगे, यहाँ दूसरा बात होगा। यहाँ उस समय क्या था कि हॉरिजॉन्टल से हम लोग फेंके थे ना, यहाँ पर इनक्लाइंड प्लेन है तब फेंके हैं ऊपर, सीढ़ी पर चढ़ के फिसलने वाला सीढ़ी पर तब फेंके, वैसे समझो तो। अरे फिसलने वाला सीढ़ी होता है ना, अब वहाँ से गेंद को फेंकेंगे हम लोग, नीचे से ऊपर फेंके या ऊपर नीचे फेंक सकते हो, दोनों में अलग अलग बात होगी थोड़ा सा। नहीं समझ में आया? जी सर। अति बड़का स्वरूप देखा है, तो बड़ा स्वरूप देखेगा तो गाड़ी से ऊपर नीचे आएगा तो ढलान होता है बहुत नीचा से, तो ऊपर से गेंद को फेंको नीचा, तो वही वाला प्रोग्राम यहाँ है। नीचा से फेंको ऊपर, नीचा से क्या करो? तू नीचा में हो और तुम्हारा शोरूम का मालिक ऊपर में है, नहीं गेंद देना है, नीचा से फेंक देगा ऊपर, यही प्रोग्राम है। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? तो कोई ढलान वही होगा ना प्लेन, तो पूरा हमको ऐसे प्रकार का स्लोपिंग दिखाई देगा, तो वही स्लोपिंग मैंने बना दिया है। तो उसी को कहा है इनक्लाइंड प्लेन, नत समतल सतह कहा है मैंने। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर बोलो, तो एच बराबर बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे हम लोग उस कंडीशन में। अच्छा कितना हाइट गया है ऊपर वाई डायरेक्शन में?
इक्वेशन लिखा हुआ है में ना, अरे वह में कुछ गया ही नहीं है, यहाँ से गया था फिर घूर करके इसी पर आ गया, तो हाइट कुछ गया नहीं, 0। बोलो h बराबर क्या होगा? 0। उसके बाद बोलो u y बराबर क्या होगा? u साइन अल्फा माइनस बीटा। ध्यान देने वाली बात है, इससे पहले जब काम किए थे ऐसा फिगर था ना, इस प्रकार से था, x वाला था y वाला था, लेकिन यहाँ पर इनक्लाइंड है। तो लाओ खोल के एक चीज बताते हैं, उसमें दिखाते हैं, हम लिखेंगे कुछ और करेंगे थोड़ा सा अलग से बात। कंपोनेंट वाला तो भेजे होंगे जरूर, नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है हम लोग काम करते हैं। वो प्रोजेक्टर तब नहीं गया होगा, सब नहीं जा पाता है। अब देखो जैसे तुम लोग इस इंक्लाइन प्लेन पर जा रहे हो ना, तो इसका ग्रेविटी हमेशा काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्रेविटी किधर काम करेगा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा ना। तो ये बॉडी चाहेगा नीचे आने के लिए, तो ग्रेविटी इसका जो काम करेगा, जान लो फिजिक्स कॉन्सेप्ट, जैसे इस बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, चाहे बॉडी ऐसे हो कैसे भी हो, इसका ग्रेविटी हमेशा किधर काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। तो ये इधर गेंद जा रही है, तो इसका ग्रेविटी यहाँ पर काम करेगा। मान लो यहाँ दिखा दो, तो डायरेक्ट इस ये लाइन है, कॉपी का लाइन है ना, जैसे इसका पैरेलल करो, वर्टिकली डाउनवर्ड इसी कहते हैं। समझ में आ गया ना? लाओ कलम नीचे गया होगा। फैशन नहीं करेंगे, क्या कलम से लिखेंगे? तुम लोग करते फैशन, कलमों से नहीं करेंगे फैशन। तो ये क्या हो गया जी? ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया ना डाउनवर्ड। अब देखो अच्छी बात है, तो ये जी हो गया, ये क्या हो गया? वर्टिकली डाउनवर्ड जी हो गया। हाँ, एंगल से तो बीटा ही होगा। तो इस चीज को यहाँ भी कर सकते हो, या इसको तुम यहाँ भी दिखा सकते हो, ट्रायंगल बना करके ऐसे करके, ट्रायंगल ऐसे कर करके ना, तो इस वर्टिकली डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट को यहाँ भी दिखा सकते हो इस प्रकार से, ऐसे समझ में आएगा ना? अब ये चीज तो है, अब ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर वाला, इसके जस्ट ये देखो एंगल बीटा होगा। समझाते हैं कैसे हुआ, थोड़ी सी बात। एगो रफ कॉपी लाओ तो, कहीं पर है तो। ये जो अभी तू डायग्राम बनाए हो देखो, ये डायग्राम है ना, यहाँ ग्रेविटी काम करेगा वर्टिकल, ये एंगल कितना है? बीटा है। ये जी काम किया नहीं है, काम किया ना जी। अब इसके खींचो परपेंडिकुलर ऐसे, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे। जी तो ठीक है, जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम किया। दो चीज होती है, जैसे इंक्लाइंड सरफेस पर, जैसे ऐसे कोई बॉडी जा रही है, इसका जी काम करेगा, वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट किधर काम करेगा? तुमको पता होगा न्यूटन का लॉ पढ़ाएंगे। जैसे तो ये कौन इंक्लाइंड प्लेन है ना, और तू यहाँ पर चल रहे हो, क्या आप चल रहे हो, तुम्हारा बल लगेगा, इस सरफेस लगेगा ना बल, इस सरफेस से फोर्स लगेगा, तो तुम्हारा रिएक्शन भी इसी सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो रिएक्शन भी इसी सरफेस के क्या करेगा? परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तो जी लग रही है नीचा, जी क्या? ये एंगल बीटा, ये एंगल भी क्या होगा? बीटा होगा। ये एंगल भी क्या होगा? बीटा। तो जी तो लग रही है वर्टिकल डाउनवर्ड, लेकिन इस सरफेस के परपेंडिकुलर जी कितना लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर जी कितना लगेगा? एंगल की दिशा में तो किसमें टूटेगा? कॉस में। ये क्या हो गया? जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा। एक इधर लगेगा इस प्रकार से, जी साइन बीटा। तो तुम इस डायग्राम को ये भी कह सकते हो, ये भी दिखा सकते हो, और हम लोग एक्स में नहीं लेते हैं, वाई में भी काम करेंगे, या यहाँ पर दिखाओ या तू यहाँ पर दिखाओ। अब बात बुझा, ये जो खींचे इसके परपेंडिकुलर खींचे, ये जी वर्टिकल डाउनवर्ड लग रही है, तो ये बोलो ये क्या होगा? जी कॉस बीटा, बीटा होगा ना।
ये चीज़ यहाँ पे दिखाए हैं। अब आगे चलो, अब देखो तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से क्या निकला, यू वाई बराबर निकला यू साइन अल्फा माइनस बीटा, और जी बराबर क्या निकला, जी बराबर cos। बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होती है, पता है? नहीं लिखल रखे, देखो लिखल उखल है, याद कर लेना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बोलो ना, टाइम ऑफ कितने समझते हैं क्या, वो तो हिंदी कितना गुरुकुल समय बना में रहा कितना है। हो रहा? नहीं, प्रक्षेप पथ को पूरा करने में ली गई समय को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जैसे देखो, किसी प्रक्षेप के द्वारा प्रक्षेप पथ के पूरा करने में ली गई समय को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अरे फ्लाइट लगता होगा ना, मूवी में कहता नहीं फ्लाइट बुक कर लिए, फिल्म में कहता है, तो क्या घंटा लगेगा जाने में, तो मंजिल तक पहुंचने में, तो उसी कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा ऐसे रखो ध्यान में, तुम भूल जाते हो तो। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हुआ कि प्रक्षेप पथ को, प्रक्षेप वस्तु द्वारा अब प्रक्षेप पथ को पूरा करने में ली गए समय क्या कहते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसे भवगा टी से सूचित किया जाता है। कोई कष्ट। और जी बराबर निकल के यहाँ से क्या निकला बोलो, जी कॉस बीटा, क्योंकि हम लोग तो इससे पहले जो फिगर इस प्रकार से किए थे, तो यहाँ तो जी नीचे लग रहा था ना, और बल भी नीचे लगेगा, वो चीज़ था। लेकिन यहाँ पर तो उसका कुछ बात है नहीं, यहाँ पर तो तुमको इनक्लाइंड प्लेन के अनुदिश खींचे हो, तो इनक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कितना लग रहा है जी वो निकालना पड़ेगा ना। तो वो निकला जी कॉस बीटा, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस डाटा किसे पुट कर देंगे, इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। नया पेज लाओ, नया पेज लाओ। अच्छा कंसेप्ट है फिजिक्स का, नहीं तो बोलो एच की जगह क्या रखेगा, 0, और यू आए तो यू साइन अल्फा माइनस क्या होगा, बीटा माइनस हाफ, जी की जगह बोलो जी कॉस बीटा। अब टी हमको क्या निकालना है, तो हमको क्या टी निकाल, इसको धर लो, 1/2 जी कॉस, ऑन था कि नहीं था, ऑन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इतना बात हो गया, हटाओ इस पेज को आगे रखो। यहाँ पे टी हो, टी छोड़ दिए थे क्या, अच्छा टी रखो। हाँ बोलो क्या होगा, हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर बराबर यू, इसको इधर ला लिए, यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू क्या होगा, टी होगा, तो टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बोलो टी बराबर, तो टी बराबर क्या निकला, यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये दो उधर से गुना हो गया, बता जी कॉस बीटा, ये निकला टाइम ऑफ फ्लाइट का व्यंजक। इससे पहले क्या पढ़ा था, टू यू साइन बीटा बटा क्या पढ़ा था, यहाँ पर ये चीज़ होगा अल्फा माइनस बीटा बटे बीटा, जब इनक्लाइन प्लेन क्वेश्चन में कहेगा तब। अब देखो, तो अब यहाँ से तो ये इसको लैंग्वेज में लिख दो, और टाइम ऑफ वो कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, सही था, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे तो वो बोला बुझ जाएगा, इसलिए अलग सिंबल यूज किए। इनक्लाइन प्लेन है ना ये, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर किसके लिए है, इनक्लाइंड प्लेन के लिए, इनक्लाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट इनक्लाइंड प्लेन के लिए। क्वेश्चन इनक्लाइंड प्लेन क्या है, हिंदी में बुक बना रहे तो वहाँ पर न तो समतल सतह लिखा रहेगा, तो उसके लिए यूज करना है तुमको फार्मूला, टाइम स्मॉल टी बराबर 2u साइन अल्फा माइनस, ये तो पूरा नोट से बन गया, तुम लोग को नहीं बन गया पूरा नोट, तो डर आप जाकर रिवाइज करो। नोट से मान लो डिले है तो कोई बात नहीं है, तब तक तुम इससे कॉपी से पढ़ सकते हो, उसके लिए इशू नहीं है। और केमिस्ट्री में तो लिखिए देते हैं हम, और मैथ का तो कोई बातें नहीं है, उसमें तो PDF वाला जो करने हैं, थोड़े है कि सॉल्यूशन भेज देंगे कि बना लेना, समझ में नहीं आएगा, वो तो सॉल्यूशन ढेरी तुमको यूट्यूब गूगल पर सगरे में उपलब्ध है। अब देखो, अब रेंज निकालेंगे, तो रेंज अथी लो, ठीक है, नहीं वो पहले जो पेज पढ़ा इससे पहले, तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेंज ई थोड़े होगा, रेंज ई होगा, यहाँ से लेकर वो ए रेंज होगा ना, तो इसके अंदर चले हो ना, रेंज निकाल लेंगे हम लोग रेंज, इसीलिए इनक्लाइंड रेंज बराबर इनक्लाइंड रेंज बराबर यू, हाँ तो अब रेंज का दूरी होती है जहाँ से चले हो और जहाँ पर पहुँचे हो। जी सर। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, प्रक्षेप वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बीच की दूरी क्या कहते हो, रेंज कहते हो। जी सर।
वही ना रेंज है ना। जी सर। हाँ, तो अब यहाँ से शुरू किए हो, यहाँ से चले हो, तो दूरी निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। वाह, छोड़ता नहीं है पीछा। प्रेम से बोलिए, दूरी बराबर। चाल बटा चाल अरे बटा जोर से कहो ना, चाल गुना समय, इसमें तो कहना ही है ना। नहीं भारी है, ना आसान है। दूरी बराबर क्या निकला, चाल गुना समय। हाँ, तो इंक्लाइन रेंज बराबर यू एक्स चाल हो गया, इधर एक्स की दिशा में चाल हो गया, नहीं हो गया चाल। और गुना क्या करते हो, समय, तो समय मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना समय लगेगा जाने में, तो गुना टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ क्या होगा, फ्लाइट। अब बोलो। अब यू एक्स बराबर निकालना होगा, तो 2000 ईस्वी में निकाले हो यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, तू घेर लेना वहां पर। यू एक्स बराबर क्या निकाले हो, यू यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ये निकाले हो 2019 में निकाले हो। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला है बोलो, 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2u साइन। आज गलती कहने हुआ लेकिन ना अपन, आज इसलिए नहीं हुआ कि आज नींद पूरा घींचे हम 7 बजे तक, सोचे आज पूरा सोएंगे। आज नहीं देखे थे। हैं? नहीं आज नहीं देख पाए, तो इसे 1 बजे सोवो किए थे, यही बात है। इसलिए लेट तक, जितना नाइट लेट सोएंगे उतना नाइट डे उठने में टाइम लगेगा। तो उस रीजन से कभी कभी कम सोने की वजह से भी गलती होता है ज़्यादा। नींद कम खींचो तो मतलब ध्यान कहीं और रहेगा, नींद पर जल्दी सोएंगे। आज यहाँ तो पुराना मान लो है, आज हम पूरा नींद लेके तंदुरुस्त हैं, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो वो हो जाती है, कभी कभी काल होती है बाय इन केस। तो बोलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, यू गुना यू स्क्वायर 2 साइन। मन में कुछ उठता होगा, हाथ रख रखो। अरे मन में कुछ उठ रहा है, किसी का याद आ रहा है, बताओ। कॉमन नहीं है। अरे नहीं याद आ रहा है, हमको तो याद आ रहा है कि कोई बगल से चुपके से कह रहा है, कान में कह रहा है, साइन 2 बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका याद नहीं आया? Yes, अरे sir. इतना जल्दी भूल गया इसको, कल ही तो प्रयोग किए थे हम लोग। यस साइन 2 बराबर 2 साइन ए इंटू, कॉस हाँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यू स्क्वायर क्या बोलेगा, साइन ए 2a 2a अब बटे जी जी cos कॉस बीटा। तब तुम लोग को भूल जाते हो इतना जल्दी, आगे है यही एक्सप्रेशन हो गया। तो लिखा भी देखो, लिख भी दिया, इतना ईमानदार है। तो ये हो गया कौन सी बराबर, R बराबर। रेंज बराबर हो गया, रेंज बराबर निकल गया। बोलो किसको समझ में नहीं आया रेंज। नेक्स्ट पेज लाओ, सिग्नेचर मोहर मार दिए मार के नहीं दो पेज पेज लाओ। है पेज नहीं है पेज, हाँ है हाँ लाओ ना, तो पेज लाओ, तो उसमें कोनो कहने वाला गप है। ला तिला आज वाला इसको भी खोल लो। चलेगा अभी अगला प्रोग्राम शुरू करते हैं। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम, इसको क्वेश्चन नहीं लिखेंगे इतना बड़ा। लिख दें क्या, हिंदी लिख देते हैं, क्यों बोलो में लिखेंगे। तो हिंदी ये लिख दीजिए जाते हैं। जब हो हिंदी लिखता है, तुम लिखना अपना जा करके, लिख दे लिख दीजिए तो लिख दे। तो समझ में नहीं करेंगे क्वेश्चन में मतलब। आस्कित लगता है लिखने में हमको, लैंग्वेज बड़ा आस्कित। जब किसी प्रक्षेप वस्तु को पृथ्वी कि की तल से तल से कुछ ऊंचाई कुछ ऊंचाई से दिशा में क्षैतिज दिशा में क्षैतिज दिशा में फेंकी जाए फेंकी जाए, तब तब प्रक्षेप वस्तु द्वारा प्रक्षेप वस्तु तय द्वारा तय, जल्दी जल्दी लिखो, की गई क्षैतिज क्षैतिज दूरी, इसको कंप्लीट कर लेंगे, एवं उदग्र दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। प्राप्त करें।
एक और लिखते हैं। इंग्लिश में देख लो। When any body projected in horizontal direction, जब किसी वस्तु को तुम लोग क्या करते हो, बच्चे प्रक्षेप वस्तु को पृथ्वी, हिंदी में देख लो, जब किसी, इंग्लिश में पढ़ेंगे हिंदी बताएंगे। एक किसी प्रक्षेप वस्तु को, यहाँ पर तुम्हारे हाथ में गेंद है, पृथ्वी की तल से कुछ ऊंचाई तक किधर फेंकेंगे, क्षैतिज दिशा में। तब प्रक्षेप वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी का एवं उदर दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। है या फेंक दिया वस्तु को, वस्तु क्या किए हो, ऐसे करके फेंक दिए हैं, तब उस कंडीशन में क्षैतिज दिशा में जितना दूरी तय किया है, उदर दिशा में जितना दूरी तय किया है, उसका क्या निकाले, व्यंजक एक्सप्रेशन निकालें। ये माना कि x है, ये वर्टिकल मान लिया हम लोग y है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा u, कितना एंगल से फेंके, थीटा एंगल से। बोलो कंपोनेंट ux बराबर, बोलो यू साइन कॉस थीटा। अरे u बार बार लिखा जाता है इसके तरह, तुम इसको अपना सही से लिखना, u को समझना क्या ना। अब मेरा हाथ क्या करोगे, लुच लुच करता है ज्यादा। ux बराबर क्या लिखेंगे, u cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर इधर बोलो यू बराबर यू साइन थीटा। हाँ, u क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, कहीं भी निकालना होगा तुमको उस जगह पर गति क्या है, ये गति बता रहा है प्रक्षेप वस्तु की ऐसे गति, मतलब कर्वलिनियर कर्व से गति बता रहा है। यहाँ निकालना होगा ना, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, ये गति हो गया, और ये इस प्रकार से दिशा भी हो गई इस प्रकार से। एक्स में पूछेगा कोई तो ई बोल देंगे, वाई में पूछेगा तो ई बोल देंगे। उसी प्रकार से इमेज भेजे थे, दिखा देते हैं, बार बार उसमें इमेज बनाएंगे उस प्रकार से। तो इसमें माना कि ये पहले वाला ही फिगर है जो हम लोग एक बार बना चुके हैं, तो ठीक है। नहीं हैं, हाँ वही वाला डायरेक्शन, ठीक है कोई बात। एक और डायरेक्शन भेजे थे, एगो है ही वाला, दिखाए थे ये फिगर हम पहले दिखाए हैं। जहाँ भी निकालना होगा तुमको, मान लो वेग निकालना होगा, इससे हमारे वहाँ टेंजेंट वेलोसिटी चलेगा पता, उस पाथ की वेलोसिटी एक्स में निकालना होगा, एक्स करो कंपोनेंट उसका तोड़ दो, और एक्स करने का बाद कंपोनेंट उसका क्या करो, तोड़ दो, तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर नहीं, तो अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर y दिशा में क्या होगा, जहाँ पर मैक्सिमम हाइट होती है वहाँ पर y दिशा में दूरी क्या होगा बताओ, जीरो। वेलोसिटी क्या होगा वहाँ पर दिशा में, जीरो। वेलोसिटी ऑफ y बराबर जीरो। एक्स दिशा में बोलो क्या होगा, u cos थीटा होगा, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। नहीं, ढेरी बात हो गया, आपका पहले से कर चुके। देखो, माना कि एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश प्रक्षेप वस्तु की प्रारंभिक वेग कितना है, u है, समझ में आ गया ना। अब प्रक्षेप वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी प्रक्षेप वस्तु द्वारा तय की गई कौन दूरी, क्षैतिज दूरी x है, और उदग्र दूरी क्या है, y है। समझ में आ गया ना। प्रक्षेप वस्तु, माना कि x अक्ष के अनुदिश, इस एक्सिस के अनुदिश प्रक्षेप वस्तु की प्रारंभिक वेग क्या है, u है। समझ गया ना। और उस कंडीशन में हम लोग मान लिए कि कितना दूरी तय करेगा x अक्ष में, x दूरी, और y अक्ष में कितना दूरी तय करेगा, y दूरी। तो जानते हो चूंकि वही फार्मूला h बराबर, अब देखो किधर निकालना है तुमको, x में और y में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो क्षैतिज दूरी x में कितना तय करेगा, u cos थीटा है, यहाँ प्लस लेके कहा आगे बढ़ा है ये। इस प्रकार के एक व्यंजक यहाँ भी है, समझ में आ गया ना।
एक ही क्वेश्चन है, सेम इक्वेशन है। तो अब देखो यहाँ से एक चीज बताए थे कि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है। क्षैतिज याद करो, पहला क्लास, सेकंड क्लास याद करो। क्षैतिज दिशा में बोले थे वेलोसिटी क्या होती है, वेग होगा कांस्टेंट, हमेशा यू कॉस थीटा निकल रहा है। जी सर। क्या निकल रहा है हमेशा? कॉस्ट अब वेग कांस्टेंट है तो इसलिए बोले थे कि इधर त्वरण क्या होगा, क्षैतिज दिशा में त्वरण, जीरो। त्वरण बराबर जीरो हम लोग बोले थे, समझ में गया ना। अब देखो यहाँ जो है जी त्वरण जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, क्षैतिज दिशा के लिए ये क्षैतिज दिशा है ना, जी किधर होगा, इधर नीचा, जी सर। ये जी है, इधर नीचा जी लगे, सब नीचा लगेगा जी, प्लस के पीछे प्रारंभिक वेग है, ठीक है समीकरण नहीं ओरिजिन का डिस्कस नहीं किया, एक सेकंड रुको, प्लस। अब देखो हम एक चीज बोलवे किए थे, उससे पहले हम लोग काम किए थे, वो इस यहाँ से लेकर करके यहाँ तक के लिए काम किए थे ना, एक दिन बोले हुए थे। अब देखो वेलोसिटी ऑफ वाई बराबर जब जीरो है तो इधर आओगे तो तुम भी इधर आ रहे हो और ग्रेविटी भी इधर खींचेगी तो प्लस हो जाएगा, तब उस कंडीशन में होगा ना। जिधर हम जा रहे हैं छत पर से फांगो नीचा, तुम फांग रहे हो नीचा, ग्रेविटी नीचा खींच रहा है, जी क्या उस कंडीशन में प्लस होगा। एच बराबर यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा ना, हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो बोलो हाइट यहाँ से शुरू किए हो और घूर के यहीं आए हो तो कुछ दूरी चले नहीं हो हाइट में, तो ये हो गया जीरो, ये क्या हो गया है जीरो। नहीं हाइट जीरो नहीं होगा, रुको वाई माना नहीं है यहाँ पर, हेयर यू वाई होगा जीरो, इधर भूल जाओ किधर वाला काम कर रहे हो, इधर वाला काम कर रहे हो ना। ये कितना हाइट यहाँ से यहाँ है, इसको मान लो वाई हाइट, ये कितना इधर है एक्स है, ये कितना है वाई, ये कितना एक्स, यहाँ वेलोसिटी जीरो है ना, हम लोग इतना दूर के लिए बात कर रहे हैं ना, तो वो देखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में यू वाई यहाँ पर वाई दिशा में वेग क्या होगी जीरो, और ये दूरी कितनी है एच बराबर क्या पुट करेंगे हम लोग वाई, इसीलिए अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो किसमें, इसमें एच बराबर क्या होगा वाई, इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सब हो जाएगा जीरो और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कारण से ऐसा होती है। पेज लो नया, पेज लो, पेज है नया अलग से, मतलब पूरा कारण से लगाना पड़ेगा, देखो है। तो अब देखो, अब बोलो यहाँ से क्या निकलेगा इक्वेशन, बोलो y बराबर यहाँ से क्या निकला हाफ, समीकरण नंबर क्या निकला एक निकला ना। अब बोलो x दिशा में जो तुमको निकालना होगा दूरी, अभी पढ़े हो चाल बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे दूरी बराबर चाल गुना समय, तो x दिशा में निकालना होगा दूरी, तो बोलो इसीलिए x बराबर क्या होगा u गुना टी यू टी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी निकालना एक्स में कितना दूरी तय किया, एक्स में कितना दूरी तय किया वही निकालना है हमको। तो क्या करेंगे चाल एक्स में चाल क्या माने हो टाइम टी, तो यू टी एक्स बराबर क्या निकल गया यू टी, इसीलिए यहाँ से टी बराबर बोलो एक्स बाई यू, टी बराबर एक्स बटे यू, समीकरण नंबर 2। एक में एक्स बराबर टी बराबर कौन सी बराबर एक्स बटे यू रखने पर रखो, तो y बराबर क्या होगा हाफ जी और टी का मान बोलो एक्स बटे यू का होल स्क्वायर, y बराबर बोलो हाफ जी एक्स स्क्वायर और यू स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर बटे क्या हो गया यू स्क्वायर, थोड़ा ठीक से लिख दो जी एक्स स्क्वायर बटे 2 यू स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर बटे क्या हो गया 2 यू स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। तो ठीक है रिलेशन याद रखो, बात खत्म है, बाकी चीज़ तो कहीं काम ही नहीं उतना देगा तुमको, क्योंकि एग्जाम में लिखवाता नहीं, डेरिवेशन था तो हम कर दिए उस चीज़ को, चीज़ समझ में आ गया ना, चीज़ को यहाँ पर है, इसी चीज़ को क्वेश्चन में भी यहाँ पर किया तुमको देख रहे हो ना, टी बराबर बटे यू रखा है तो रेंज अपना वो माना है हमने एक्स कहा उसको। देखो ये फिगर हाफ
के लिए बनाया है। पूरा फिगर बना है ये? No, sir. नहीं बना है ना। तो ये जो हम लोग अभी बात किए ना, पकड़ो पेज भागेगा, इस चीज़ के लिए हम लोग बात किए तभी, मतलब ऐसे बात की है हम लोग अभी। तो इस प्रकार से तुम लोग अभी बात किए हो कि बॉडी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना बॉडी। अब बात समझा ना, ऐसे बॉडी आ रही है। तो ये हो गया अपना वाई वाला गॉप, नहीं हो गया ना। और ये हो गया अपना किधर वाला गॉप, एक्स वाला गॉप। तो उस कंडीशन में रेंज अपना ये हो गया, एक्स दिशा में दूरी तो यही हुआ है ना, एक्स दिशा में यही दूरी तय किए हो तुम लोग। ये हो गया कौन सी वाला गॉप, हाइट हो गया। नहीं, नीचांस आ रहे हो ऊपर, यही फिगर तो बना सकते हो, दोनों फिगर तुम बना देते हैं। चूँकि नीचांस आ रहे हो ऊपर, नीचे से कहाँ आ रहे हो, ऊपर आ रहे हो, सॉरी ऊपर से आ रहे हो नीचा। अरे यहाँ गेंद फेंकेगा तो ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा ना। तो ग्रेविटी कहाँ काम करेगा, नीचा काम किया, ग्रेविटी नीचा काम करेगा। और यहाँ पे निकालेगा वेलोसिटी, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये हो गया इसका वेग हो गया। और दिशा इधर होगा इस प्रकार से, इसका दिशा वेक्टर कहोगे तो नीचा होगा दिशा। यही फिगर को तुम लोग बात किए अभी, ठीक है। समझ में नहीं आया, कम सम आया, ठीक है, उतना ही चलेगा, फिजिक्स है ना। तो अरे ख़त्म हो गया डेरिवेशन, हाँ चैप्टर ख़त्म हो गया, खुशखबरी। इस बार सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन साहब के लॉ पढ़ेंगे। देखते हैं सवाल एक दो कहीं